4 मोर शॉर्ट्स प्लीज 2। जी हाँ, क्वारंटीन के इस टाइम में अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, उनसे मिलना, उनके साथ चिल करना, पार्टी करना मिस कर रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है देखकर आपको थोड़ा सा सुकून महसूस होगा। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होंगी। सेक्स इन द सिटी का इंडियन वर्जन, इंडियन एक्टर्स के साथ अगर आपको देखना है तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप थोड़ा फन एलिमेंट चाहते हैं तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत उपयुक्त है। इसमें सेक्स बहुत ज़्यादा है, वल्गैरिटी तो मैं नहीं कहूँगी, मगर हाँ, जो आज का यूथ बहुत कम परसेंट इंडियन यूथ होगा भले, लेकिन वो इस तरह की ज़िंदगी लीड करता है। ये एक्सट्रीम में दिखाया गया है, मगर हाँ, ये उस लाइन पर की ज़िंदगी बहुत सारे मेट्रो शहरों में, अगर मैं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर की बात करूँ तो ऐसी ज़िंदगी जीने वाली लड़कियाँ हैं और इस तरह के विचार रखने वाली हैं। फेमिनिज़म की बात करना, इक्वालिटी की बात करना और उन सभी को अपने हिसाब से, अपने नज़रिए से जस्टिफाई करना, ये इस सीरीज़ की कुछ खास बातें हैं। कहानी 4 वही दोस्त जिनको हम जानते हैं। शुरुआत में ही सीज़न 2 है ये। सीज़न 1 अगर आपने देखा है, नहीं देखा तो वहीं से कंटिन्यू होता है। 4 महीने बाद की कहानी है जहाँ चारों दोस्त, 4 लड़कियाँ बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख शेयर करती हैं, एनर्जीज पाती हैं, एक दूसरे के साथ खड़ी रहती हैं। मगर पहले सीज़न के अंत में सभी जुदा हो गई थी, उनमें डिफरेंसेस आ गए थे। सेकंड सीजन शुरू होता है जहां एक ऐसी स्थिति, क्राइसिस होता है जहां सिद्धि को उन लोगों की ज़रूरत होती है और वो लोग इस्तांबुल पहुंच जाते हैं। हालांकि थोड़ा स्टूपिड लगा ये आइडिया कि अचानक से आप बोरीवली से अंधेरी चले जाएं, उस तरह से वो लोग मुंबई से डायरेक्ट इस्तांबुल चले जाते हैं अगर एक दोस्त से कांटेक्ट नहीं हो पाता तो अगले 2 दिनों में। मगर एक्सट्रीमिस्ट होना ही थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो अच्छा लगता है वो लोग इस्तांबुल पहुँच जाते हैं। सीज़न शुरू होता है इस्तांबुल से, बीच में एक बहुत लैविश स्पा का भी लोकेशन आता है, इंटरेस्टिंग स्पा जहाँ पर रिजुविनेट होते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, ग्रैंड स्पा दिखाई पड़ते हैं। हालांकि एमबी वैली में शूट किया ऐसा लगता है। और सीरीज़ का एंड जो है वो उदयपुर के लेक पैलेस में किया गया, ब्यूटीफुल लोकेशन में, एक ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग वहाँ पर होती है। तो विजुअली ये सीज़न जो है, सीज़न 2 सीज़न 1 से काफ़ी ग्रैंड है, बहुत ग्रैंड है। कहानी उन्हीं 4 दोस्तों की है। अगर मैं बताऊं, दामिनी रिजवी यानी सयानी गुप्ता, अंजना मेनन यानी कीर्ति कुल्हारी, सिद्धि पटेल यानी मानवी गुगारू और उमंग सिंह यानी बानी जे। 4 दोस्तों की कहानी जो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, लड़के लड़कियों की बराबरी करते हैं, उनके जो दिल में आता है वो करते हैं, बिना जजमेंटल हुए एक दूसरे की सलाह देते हैं। काफ़ी सीन्स बहुत इंटरेस्टिंग बन पड़े। अगर मैं चारों के किरदारों की बात करूं तो दामिनी रिजवी राइटर हैं, आप जानते हैं अगर आपने सीरीज़ देखी है तो। पिछले सीज़न में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो लिख रही थी मगर उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली, उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी है, वो फ्रीलांस लिखती हैं और अब वो एक जज की कहानी लिख रही हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिनका खून कर दिया गया और पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो जाती है। कैसे उनके दोस्त, उनका बॉयफ्रेंड प्रतीक बब्बर ने जो जे की भूमिका निभाई है, जो ट्रंक बार चलाता है, वो कैसे हेल्प करता है, बहुत इंटरेस्टिंग। इसी बीच में डॉक्टर वारसी के साथ उनकी वही कहानी जो पिछले कन्फ्यूजन वाली कहानी चलती रहती है। हालांकि दामिनी के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है जब राइटिंग की, इंडिविजुअल थिंकिंग की बात आती है, मगर जब उसकी पर्सनैलिटी की बात आती है थोड़ी कंफ्यूज लगती है, सेक्सुअलिटी की बात आती है थोड़ी सी कंफ्यूज लगती है। वो दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से मैच नहीं होते, पर ऐसा होता है आम जिंदगी में। ऐसे इंसान के 2 पहलू हो सकते हैं, उसके कैरेक्टर के जिंदगी के 2 पहलू हो सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर कीर्ति कुल्हारी, सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिंग अगर किसी ने की है तो कीर्ति कुल्हारी ने, जो अंजना मेनन अंज के कैरेक्टर में नजर आई हैं। एडवोकेट हैं जो पेशे से, फ्लॉलेस एक्टिंग, फ्लॉलेस लुक्स, एक्सप्रेशंस, पूरी सीरीज में उनका चेहरा आपको अपील करता है और वो बहुत अच्छे से निभाती नजर आती है। एक स्ट्रॉन्ग वकील जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जिनको बहुत तकलीफें होती हैं वो अपनी नौकरी छोड़ती हैं। तो अंजना जो है वो मॉडर्न फैमिली का हिस्सा है, उनका खुद का डिवोर्स हो चुका है, एक 4 साल की बेटी के साथ रहती हैं। उनका एक्स हस्बैंड अपनी नेक्स्ट वाइफ के साथ रहता है और इन सब का एक कॉमन पूल भी है, सब मिलते हैं, अच्छा वक्त बिताते हैं। एक अर्बन मॉडर्न फैमिली का एक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। एक दूसरे सलाह मशवरा करते हैं। बीच में वो आपने जोक सुना होगा कि तलाक के बाद बच्चा कैसे हुआ, बीच बीच में माफ़ी मांगने जाता था, तो वो वाला चीज़ भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। बीच में उनके एक्स हस्बैंड वरुण जो है, जो नील भूपालन ने निभाया है, वो माफ़ी मांगने भी आते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें चलती रहती है। नई एंट्री है
डैशिंग समीर कोचर की जो नए डायनेमिक एडवोकेट के रूप में नज़र आते हैं, बहुत अच्छे, दोनों की केमिस्ट्री, दोनों के लुक्स, दोनों बहुत अच्छे लगे। तीसरा सिद्धि पटेल, जो बहुत एंटरटेनिंग कैरेक्टर है, जो अपनी बॉडी शेमिंग से परेशान, अपने आप को, अपने मोटापे को हीन भावना में बदलते हुए दर्शक देखते हैं, जहाँ उनका परिवार, उनकी माँ, उसकी उनके दिल में भावना जताती हैं कि अगर वो पतली नहीं हो पाई तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, उनकी शादी नहीं होगी। उसके चलते एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस जो उनको नॉर्मल लाइफ में नहीं होता, तो वो जा करके डिजिटल में अपनी एक नकली इमेज क्रिएट करती हैं, जहाँ खुद को छुपा करके अपने हीन भावना को ओवर पावर करने की कोशिश करती थी। ये हमने सीजन 1 में देखा, लेकिन सीजन 2 में वो उससे आगे बढ़ती हुई नजर आती है। सारे कैरेक्टर्स जो हैं मैच्योर होते हुए नजर आते हैं, उनकी ज़िंदगी में नए किरदार आते हैं। एक कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में उनको एक पार्टनर मिलता है और वो उसके साथ अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करती हैं। वो सीन सिद्धि के काफ़ी अच्छे बन पड़े। अदरवाइज सिद्धि थोड़ी सी मुझे लगता है कि उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है स्क्रिप्ट में उतना स्ट्रॉन्ग। सिर्फ जो कॉमिक वाला रोल है वो अच्छा कर पाई। सीजन 1 में ज़्यादा अच्छा उनका स्क्रिप्ट, उनका कैरेक्टर लिखा गया था। इस सीजन में थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ नजर आता है। मैं बात करूं बानी जे, जो उमंग सिंह बनी है, जो बायसेक्सुअल हैं, वो मेन वुमेन दोनों के साथ पार्टनरशिप कर सकती हैं। उनका किरदार बहुत दिलचस्प लिखा गया है, लेकिन बहुत एक्सप्रेशनलेस है, तो उनका लुक थोड़ा सा पता नहीं मैच्योर लग रहा है या उन्होंने कुछ सर्जरीज कराई हैं, पर उनके लिप्स मुझे थोड़े से अटपटे लगे। हालांकि मैंने फर्स्ट सीजन खोल के नहीं देखा, जो मेरे जहन में पिक्चर थी मैं उसी की बात कर रही हूँ। पर उनके जो फिजिकल पावर वाले सीन्स हैं, वर्कआउट वाले सीन्स हैं या लॉन्ग शॉट्स हैं, उसमें बहुत पावर पैक लगी, पावरफुल लगी हैं। लेकिन जो एक्सप्रेशंस वाले इमोशनल सीन्स हैं, वहाँ वो चूक गई हैं, क्योंकि वो रोल बहुत इमोशनल है। जो सीजन 1 में इमोशनल लगा था, मगर सीजन 2 में उतना इमोशनल नहीं लग पाया है। उनकी पार्टनर बनी है समारा कपूर यानी लीजा रे, वो भी सीजन 1 में ज़्यादा अट्रैक्टिव, अच्छी लग पाई। इस वाले सीरीज में थोड़ी एज्ड लग रही हैं। मे बी उनको जो कैरेक्टर दिया गया है वो थोड़ी डिप्रेशन, इस वाले सीरीज में वो थोड़ी डिप्रेशन के शिकार हो जाती है। वो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, पर बाद में वो कन्विंस होती है कि वो सेक्सुअली अपने आप को एक्सपोज करें, दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें कि जो हम जैसे हैं, जो हैं, अपने रियलिटी लोगों के सामने लाएं। तो ये 377 को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अब वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आकर के ये बात करना चाहती है, पर उसमें एक ट्विस्ट है कि क्या उनके जहन में कुछ और चल रहा है, वो इसके जरिए भी कुछ और पाना चाहती है। बहुत सारी चीज़ें सीजन के एंड में जो है ट्विस्टेड रखा गया है कि कहानी आगे जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, प्रतीक बब्बर जो दामिनी के बॉयफ्रेंड दिखाए गए हैं, मिलिंद सोमन का किरदार है, समीर कोचर डैशिंग, उनके बारे में मैंने आपको बताया। प्रबल पंजाबी जो प्रबल पंजाबी हैं, इनके सिद्धि के साथ में स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में नजर आते हैं। तो ये सब भी अपना किरदार काफ़ी, शिवानी दांडेकर बहुत अच्छे रोल में है समीर कोचर की वाइफ के रूप में, अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उनका भी है। कहानी काफ़ी 4 मॉडर्न लड़कियों की है, जो अपने दिल में जो आता है वो करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, ट्रंक बार में इकट्ठा होती हैं और वहाँ पर इकट्ठा होकर अपनी सारी चीज़ें जो हैं भुलाने की कोशिश करती हैं। 4 मोर शॉट्स, यानी शॉट्स पीती हैं, अपनी ज़िंदगी जीती हैं, जैसे जो दिल में आता है वो करती हैं, जो दिल में आता है वो कहती है, एक दूसरे के लिए जजमेंटल नहीं होती, सपोर्टिव रहती हैं। फ्रेंडशिप का ये पार्ट बड़ा एंटरटेनिंग लगता है। ये इन 4 लोगों की कहानी ही, जो इनकी जो केमिस्ट्री है, इनकी जो दोस्ती है, वही इस सीरीज़ का प्लॉट है। बाकी सारे लोग जो कैरेक्टर्स जो हैं वो आते जाते हैं, लेकिन बहुत नए कैरेक्टर्स ऐड नहीं किए। बॉयफ्रेंड्स भी पिछले वाले ही रहे, कंटिन्यूएशन में आए हैं। जो मुझे एक चीज़, सेक्स बहुत ज़्यादा ओवर रेट करके दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब यानी 2 लोग लड़के लड़की मिल रहे हैं, रूम में जा रहे हैं, चुमा चाटी, सेक्स खत्म, वापस मिल रहे हैं, वापस रिपीट, यानी हर एपिसोड में 3-4 सेक्स सीन्स हैं और बहुत बोल्ड तरीके से फिल्माए नहीं गए हैं, बहुत ही छिछोरे तरीके से थोड़े फिल्माए गए लगते हैं। हालांकि बहुत अच्छी लॉन्जरीज लड़कियों को पहनाई गई हैं और वो लॉन्जरीज आपको अपील कर सकती हैं, लेकिन बहुत एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बन पड़े सीन्स। अगर मैं बात करूं सयानी गुप्ता जो दामिनी बनी हैं, जो ये कहती हैं कि मैं कैसे अपना फ्यूचर प्लान करूं जब मैं एक ऐसे शख्स जिसके पास नौकरी नहीं है, जो उससे पैसे कम बचा के रखे, उस पर जी रही है, कोई फ्यूचर नहीं है, एक फ्लॉप राइटर हूँ मैं, और वहीं इतने लैविश अपार्टमेंट में रहती हैं, जो मतलब मुझे लगता है करोड़ों का अपार्टमेंट है, जो व्यू वहाँ से, जो उनका बेडरूम है, जो बालकनी है, जो लिविंग एरिया है, तो वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। पर ठीक है, ये स्क्रीन पर दिखाया गया, यहाँ हम कहाँ रियलिटी ढूंढ रहे हैं।
और इसके अलावा अगर कहूँ विजुअली बहुत इंटरेस्टिंग बना है सीरीज, विजुअली बेहद इंटरेस्टिंग है। लोकेशंस बहुत अच्छी, उदयपुर की लोकेशन लेक पैलेस ब्यूटीफुल है, जहाँ क्लाइमेक्स में शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग, किसकी डेस्टिनेशन वेडिंग है मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, लेकिन बहुत एक्सप्लोसिव है, इंटरेस्टिंग है। वो एंगल, वो स्टेप उठाना, वो दिखाने का प्लान करना बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के सिनारियो में अब तक मुझे नहीं याद आता इस तरह का सीन कोई प्लान किया गया, उसको जस्टिफाइड भी करने की कोशिश की गई है, वो मैं बता दूंगी तो कहानी से आपका रोमांच चला जाएगा। बहुत एंटरटेनिंग है। और कुछ अगर सीन्स दिखाए जाएं, अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी में 13 करोड़ लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन 4-5 करोड़ ऐसे हो सकते हैं यूथ जो ऐसा सोचते हैं, जो सेक्स इन द सिटीज देख करके, उस तरह की सीरीज देख करके पले बड़े हैं और उनकी सोच वैसी है, उनको ये अपील कर सकता है, मेट्रो सिटी के लोगों को बहुत अपील कर सकता है। और मेट्रो सिटी के अलावा के लोग वो भी वेस्ट को एक्सपोज्ड है, उनको भी अच्छा लगता है। क्वारंटीन के वक्त में इस सीरीज़ की मुझे लगता है बहुत लोगों ने बहुत धज्जियाँ उड़ाई होंगी, क्योंकि जो है लड़कियों को जिस तरह से दिखाया गया है, शायद उस तरह से देखना हमारे यहाँ लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन लड़कियों और लड़कों की बराबरी के वही पहलू दिखाए गए हैं, जो गाली गलौज करना, दिल में जो आए वो करना, ड्रिंक पीना और बार में सरेआम चले जाना, रात को कहीं भी लौट करना, किसी के साथ भी कहीं चले जाना, जब जो दिल में आए, जिससे मिलकर पहली डेट पर ही उसके साथ इंटीमेट हो जाना। इस तरह की काफ़ी चीज़ें सीरीज़ में दिखाई गई हैं। तो अगर उनके प्रति जजमेंटल ना हुआ जाए तो ये सीरीज़ देखी जा सकती है। 30-32 मिनट के 10 एपिसोड्स हैं सीजन 2 के, और आप देखना शुरू करते हैं तो कहानी आपको बांध के रखती है, आपका दिल चाहता है पहली सीजन में दूसरी स्टोरी तक, दूसरे एपिसोड तक कहानी बिखरी हुई सी लगती थी, तो उससे प्रेरणा लेकर के इस बार पहले एपिसोड में ही रिकैप दिखा दिया गया है और कहानी वहीं से शुरू होती है। तो आप इन केस अगर आपने सीजन 1 मिस किया है तो भी सीजन 2 आप देख सकते हैं। रिकैप में आपको कहानी का फ्लैशबैक एक 5-6 मिनट में आपको कहानी कनेक्ट कर देती है और कहानी पहले एपिसोड से ही ग्रिप कर लेती है। चारों किरदार मैच्योर हो गए हैं, पहले से ज़्यादा मैच्योर है, पहले से ज़्यादा समझदार हो गए, ज़िंदगी को समझने लगे हैं। उनकी ग्रोथ एज कैरेक्टर दिखाई गई। हालांकि दोनों सीजन में रियल टाइम का 4 महीने का गैप दिखाया गया है और इस सीजन को जहां एंड किया गया है वहां पर फिर एक बार वही सिचुएशन है जो सीजन 1 के एंड में थी। तो सीजन 3 की पूरा प्लॉट बना दिया गया है और इसी बीच करीना, करिश्मा, मलाइका और अमृता, ये जो 4 गर्ल गैंग है, गैंग ऑफ गर्ल्स है, बॉलीवुड की फेमस गैंग ऑफ गर्ल्स, मैं GOG कहूँगी, उनकी एक पिक्चर आई और 4 मोर शॉट्स प्लीज़ अमेजॉन ने कहा कि हम इन्हें सीजन 3 में देखना चाहेंगे। तो बड़ा एंटरटेनिंग था और उन लोगों ने शेयर भी की पिक्चर कि उन लोगों ने वो सीजन देखा है। पहली रात वीरे दी वेडिंग आई थी फिल्म, आप लोगों ने देखा होगा। वीरे दी वेडिंग का जो फ्लेवर था वही यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ग्रिपिंग है, एंटरटेनिंग है। अगर बिना जजमेंटल हुए देखा जाए तो ये आप क्वारंटीन के वक्त में आपके पास ऐसे भी करने को कुछ नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपका वक्त बर्बाद होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं, तो मनोरंजन के लिए ये सीरीज़ ज़रूर देखी जा सकती है। कुछ सीन्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली क्लाइमेक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ जहाँ पर सयानी गुप्ता, दामिनी कैरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अंजना मेनन यानी कीर्ति कुल्हारी के जिस तरह से वो डिफेंड करती हैं 2-3 केसेस में, सामने वाले को से बात करती हैं, अपनी सच्चाई को रखती हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा सयानी गुप्ता का कुछ सीन जहाँ पर लोगों से एक स्टैब्लिशमेंट, सत्ता के खिलाफ जाकर वो बात करती, वो सीन्स थोड़े से बिखर गए हैं, वो और बेहतर बनाए जा सकते थे। बानी जी के सीन्स मुझे लगता है थोड़े और बेहतर हो सकते थे। लीजा ने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिंग की, हालांकि दिखी थोड़ी खराब, मतलब खराब नहीं कहूँगी, लेकिन सीजन 1 में वो ज़्यादा ग्लैमरस लगी थी। हालांकि क्लाइमेक्स में वो बहुत ज़्यादा अच्छी और ग्लैमरस लगती हैं। कुल मिलाकर कहानी है बहुत नयापन। सीजन 1 से सीजन 2 में आपको बहुत कुछ नया देखने मिलेगा और मैं ज़रूर रेकमेंड करूँ। मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगी एंटरटेनमेंट के उस बोल्डनेस के लिए जो अब वेब सीरीज़ में हमारे देश में दिखाई पड़ रही है। हमको ये समझना होगा ये फिल्म नहीं है, वेब सीरीज़ है और वेब सीरीज़ बोल्ड होती हैं, वक्त से आगे होती, लोग देखते हैं। आप याद कर लीजिए सेक्रेट गेम से लेकर तमाम सीजन तक। हाँ, मेड इन हेवन में थोड़ा ज़्यादा सोल थी, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी। इसमें स्टोरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फील जो है वो स्ट्रॉन्ग है और दोस्ती वाला जो एक फ्लेवर है वो स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ये एंटरटेनिंग लगी सीरीज़। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और बिना कैरेक्टर्स के बारे में जजमेंट की रियलिटी शो नहीं है, ये फिक्शियस
शो है जो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, तो उसे उसी नज़रिए से देखना चाहिए। तो आपको कैसा लगा ये शो ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। मैंने बड़ी हालांकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते मैं शायद 6 घंटे में सीरीज़ देख लेती, मगर मुझे वक्त नहीं मिल पाया, तो मैंने 2 दिन में देखा। तो मुझे रिव्यू करने में मुझे कल सुबह ये रिव्यू कर देना चाहिए था। परसों रात को ये 12 बजे सीरीज़ रिलीज़ हुई है, मगर आज रात में मैंने ये ख़त्म किया। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही।